ये रिश्ता क्या कहलाता है। नंदिनी की माँ जी। लड़की अच्छी होनी चाहिए जो घर को जोड़ के रखे, राजबन्ना का ख्याल रखे। जी, कोशिश तो हमारी यही है, बस राजबन्ना आप हाँ कह दे। तू उसकी चिंता ना कर, अब वो हमारी बात को ना टालेगा। अब 24 साल का हो गया है वो, अब ना करेगा तो क्या बुढ़ा होकर करेगा ब्याह। जाके तैयारी कर, बाकी जिम्मेदारी हमारी। भाभी माँ, बाबूजी ने नाश्ता कर लिया है, पर मैं फिर भी समझ नहीं पाई हूँ कि वो अभी भी नाराज हैं या नहीं। क्या हुआ भाभी माँ? जीवन कितना अजीब है ना वो, जो हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जिन्हें भुला देना चाहते हैं वो बार बार याद आते हैं। एक तरफ तुम्हारे दादाजी, जिन्हें मैं बार बार हर चीज में कहती रहती हूँ याद कीजिए, और एक तरफ राजबन्ना है जिसे मैं बार बार कहती हूँ बेटा भूल जा, आगे बढ़। हाँ माँ, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी कुछ चीजों को ना हमें बस ऐसे ही रहने देना चाहिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि भगवान उसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे 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 गुड़िया आ गई हमारी, आजा आजा आजा। अरे वाह 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 वाह। कब आई बेटा तू? राधे कृष्ण बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ बेटा, और अब ये आ गई है तो मैं और भी खुश हो गया हूँ। क्यों बेटा? अब गायत्री आ गई है ना, तो सब इसे ही पूछते रहेंगे और इसे ही प्यार देंगे। मुझे भी मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए ना। हे भगवान, ये कैसी है तेरी माँ? हाँ, कितनी दुष्ट है बेटा तू। इतने सालों से तुझे सबका प्यार मिल रहा था, और अब दूसरे की बारी आई है। और दूसरे की क्या, तेरी अपनी बेटी ही तो है, तो तू जल रही है। और नहीं तो क्या। ठीक है, तेरी माँ जलती है तो जले, हमें कुछ नहीं करना है ना। एक नंबर की जेको है तेरी माँ, जेको। ठीक है, फिर आप दोनों यहीं बैठिए, मैं नीचे जा रही हूँ, जहाँ मुझे भी भाव मिले। हाँ हाँ तू जा, हम खेलेंगे यहाँ। क्यों? हम दोनों साथ खेलेंगे। ये क्या है? कुछ पता चला बहू, राजबन्ना ने क्या सोचा? नहीं भाभी माँ, अब हम भी कितना सोचेंगे, कुछ तो जवाब देना था ना उसे। आज गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन हम कैसे अंदाजा लगाए कि उसके मन में क्या चल रहा है? शादी करनी है उसे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बाबूजी की शादी? बेटा हम तुझसे बात करने ही वाले थे, पर सोचा कि ये बात फोन पे ना करे, और बहुत दिनों से तू भी तो नहीं आई ना। लेकिन ये सोचा था कि इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार तुझसे जरूर बात करेंगे। मतलब बहुत दिनों से चल रही है ये बात, मुझे किसी ने आइडिया भी नहीं दिया इस बारे में। बाबूजी मेरे भी बाबूजी हैं, और मुझे पूरा हक बनता है उनके जीवन में क्या हो रहा है ये जानने का। एटलीस्ट आपने एक बार जिक्र तो किया होता। शाबाश। अच्छा अच्छा, टॉफी चाहिए। तेरे नानू के पास तो नहीं है बेटा। अच्छा टॉफी चाहिए ना, चलो मामी देगी तुम्हें, चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो 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 चलते हैं भाई, रोना नहीं रोना नहीं। बात सिर्फ उनके पत्नी की नहीं है, हमारे माँ की भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि माँ के जाने के बाद बाबूजी पूरी तरह आप पर ही निर्भर है, इसलिए आपने उनकी जिंदगी का फैसला अकेले ले लिया। क्यों? रश्मि,